ये जो कहानी थी इसके कोई बाउंड्रीज़ नहीं थे, क्योंकि ये एक एकदम वास्ट टॉपिक है कि ये किसी एक या दो लोग की बात नहीं थी, ये मतलब पूरे एक देश की बात हम कह सकते हैं। तो उस हिसाब से ये सब चीज़ों को बताना ज़रूरी था। लेकिन हवाई जहाज़ में बिठाती है ये फिल्म और आपको पूरा मैप दिखाती है और समझा देती है सरलता से कि क्यों ज़रूरी था ये हटाना। और इस गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल क्यों लेके आया और कितनी मुश्किलें आई उनको ये आर्टिकल लेके आने के लिए। ओवर एंड ऑल पिक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेटिव है एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है पिक्चर में, तो कहीं पे भी ऐसा बोर नहीं हुआ। और अगर कश्मीर हमारा है तो हम क्यों ना उसे गले लगाएं। और जो आर्टिकल 370 है वो कश्मीर को गले लगाने जैसा है। सच्चाई बोलते हैं ना, सच्चाई दिखाई दी, कश्मीर को लेके जो प्यार है वो दिखाई दिया। कि आजकल है ना फेमस लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिनको एक्टिंग आ रही है उनको भी चांस मिल रहा है, तो ये सब मुझे पिक्चर में बहुत अच्छा लगा। फॉर बीइंग इन द गुड बुक्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किया, ये आई डोंट रियली वांट टू कमेंट ऑन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। आर्टिकल 370 जो कई महीनों से सुर्खियों का विषय बनी हुई थी, फिलहाल ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। आज प्रेस शो था जिसमें मीडिया के लोगों को ये फिल्म दिखाई गई। तो चलिए मीडिया के लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। कैसी लगी मैम फिल्म? बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब सच्चाई बोलते हैं ना, सच्चाई दिखाई दी, कश्मीर को लेके जो प्यार है वो दिखाई दिया। मीडिया का भी इंक्लूड बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, पॉलिटिक्स का भी इंक्लूड किया गया था। एनआईए जो यामी गौतम थी उनकी एक्टिंग कमाल की थी। आप क्या कहेंगे? की एक्टिंग, यामी गौतम तो मतलब हमेशा से अच्छी एक्ट्रेस रही है, लेकिन इसमें तो उन्होंने और भी बहुत अच्छा काम किया। और बाकी लोग, मेन चीज़ जो नरेंद्र मोदी जी लगे हैं, मैंने पहचान लिया कौन है और भरत शाह सेम लग रहे थे। मतलब 2 मिनट के लिए मैं सोच में अमित शाह अमित शाह कि मतलब ऐसा लगा कि रियल में वो लोग आ गए, ऐसा लगा। मतलब उनको देख के उन लोगों की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जो कॉम्बिनेशन था ना, लाइक इधर लड़ाई दिखा रहे थे और इधर जो दिखा रहे थे, मतलब इसमें जो हो रहा था मतलब समझ गए हो गया तो वो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। एक तरफ उधर लड़ाई चल रही है और इधर इन लोगों की बहस चल रही है, वो भी बहुत। और जितने भी कैरेक्टर्स थे, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है पिक्चर में कि आजकल है ना फेमस लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिनको एक्टिंग आ रही है उनको भी चांस मिल रहा है, तो ये सब मुझे पिक्चर में बहुत अच्छा लगा। किरण जी ने निभाई थी अमित शाह की भूमिका, कैसी लगी आपको? वो बोल रही हूँ अमित शाह, मतलब मैं सरप्राइज हो गई देख के। मेरे आर्टिस्ट, हाँ मालूम है, ये किरण है ना, किरण जो है वाइफ बराबर। इवन जो मोदी जी बने वो अरुण गोविल थे, राइट मतलब ऐसे देखेंगे ना ध्यान से तो पता चलता है, नहीं तो वो लग रहा था रियल में नरेंद्र मोदी जी है और रियल में भरत शाह है। बैलेंस था ना मैम, मीडिया को भी उतना ही इंक्लूड किया गया था, उतना ही एनआईए यामी गौतम को, हर चीज़ को उतना ही तवज्जो दिया गया। नहीं, और अभी मेरे साथ में एक जन बैठे थे, बोले कि अरे कितनी अच्छी साड़ियाँ पहनी है, जो वो लेडी साथ में थी ना। मैंने बोला यामी गौतम को तो कपड़े ही नहीं दिए अच्छे क्योंकि पूरा ध्यान उन लोगों का ना एक्टिंग पे था। और यामी गौतम ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब जो वो एकदम नाजुक सी दिखती है ना, रोल उनका उसके अपोजिट होता है कितना स्टार देना चाहेंगे आप? मैं दूंगी 4 दूंगी मैं। कैसी लगी आपको फिल्म? जी मुझे बहुत अच्छी लगी, बेहतरीन लगी फिल्म, बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। आर्टिकल 370 को जिस तरह से बताया गया, उतना ही मीडिया को भी इंक्लूड किया गया, उतना ही पॉलिटिक्स को भी इंक्लूड किया गया, क्या कहेंगे आप? बहुत सारी चीज़ें ड्रामेटाइज थी, मीडिया का पोर्शन बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज था। और मतलब मेरे हिसाब से द फिल्म वाज रियली नाइसली मेड विद अ लॉट ऑफ गुड रिसर्च ऑन एक्चुअल इवेंट्स। कभी कभार एक्चुअल इवेंट्स के फुटेज भी यूज़ किए गए हैं फिल्म में, तो दैट वाज अ गुड थिंग आई से। बट अगेन मतलब बहुत ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करके दिखाना और ये सब थोड़ा बहुत फिल्मिक लिबर्टी के लिए इस्तेमाल किया है, या फॉर बीइंग इन द गुड बुक्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किया। ये आई डोंट रियली वांट टू कमेंट ऑन, बट देन आई लाइक द फिल्म ओवरऑल। यामी गौतम की एक्टिंग, हर बार वो कुछ नया किरदार निभाती हैं। हमने OMG में देखा, अब यहाँ देख रहे हैं, एकदम झकास कह सकते हैं। यामी गौतम के हस्बैंड की फिल्म है आदित्य धर, तो आई थिंक शी इज़ ऑन द वे ऑफ बिकमिंग, और लिटरली आदित्य इज़ एक्चुअली ऑन द वे ऑफ अपलिफ्टिंग हर एज द सेकेंड कंगना रनौत, जिसके कंधे पे पूरा पिक्चर एक तरह से डाल के पिक्चर बनाया गया है। सो आई डोंट रियली वांट टू कंपेयर द टू। आई मीन कंगना इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर,
But Yami has definitely done a good job, and she has really done a good job actually. हर छोटे एक्टर को इस फिल्म में तवज्जो मिली। Yes, of course. Compliments to the director of the film that he actually extracted such a lovely performance from his wife, for that matter. हर छोटे एक्टर को जैसा मैंने कहा तवज्जो दी गई है इस फिल्म में। मराठी आर्टिस्ट यानी किरण जी को, किरण कर्माकर को, उनको इतनी तवज्जो दी गई अमित शाह के कैरेक्टर के रूप में। बिल्कुल हाँ. Kiran Karmakar was there in the role of Amit Shah. There was Raj Zucchi who was there in the role of the Minister of Jammu and Kashmir. Omar Abdullah का किरदार निभा रहे हैं. तो और you have Mohan Agashi playing the role of I forgot the name of the. And Arun Govil also. Arun Govil played Narendra Modi. जो प्रॉपर एक्टर्स थे इस फिल्म ने, इस मतलब डायरेक्टर ने उन सबको खड़ा कर दिया फ्रेम में. All proper good actors we got to see, who are really good performers as well. All of them are stage actors. You have Mohan Nagashi, who's a fabulous stage actor. You have Arun Govil. You have all of these, Raj Jutsi for that matter. कहाँ कब कौन से ज़माने से है, but then mostly nowadays these actors cannot really be seen on the big screen. Thankfully, Ajay Devgn ने काफ़ी अच्छा काम किया है, and I don't know who was the casting director for the film, who actually approached them, and what was the entire procedure. But I think the choice of these characters and these actors playing these characters were really good. अगर मैं बेस्ट सीन की बात करूँ तो आपको बेस्ट सीन कौन सा लगा? बेस्ट सीन हर सीन मुझे ओवर द टॉप ही लगा कुछ ना कुछ, बट आई सी द ओवरऑल फिल्म वाज वेरी गुड. कितने स्टार मिलेंगे आपकी तरफ से आर्टिकल? 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स. कैसी लगी आपको आर्टिकल 370? मतलब ठीक फिल्म थी. कहा जाए तो एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है. देखिए हम सबको पता है कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है. आर्टिकल 370 ये एक नेशनल टॉपिक है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, जिन लोगों को जानना कि इन डेप्थ डिटेल्ड अगर किसी को जानना है रिसर्च के तौर पे या कैसे भी हम कहें कि इन्फॉर्मेशन के तौर पे, तो ये एक प्रॉपर मतलब आपको एकदम डिटेलिंग जो बारीकी है वो एकदम अच्छे से बताई गई है इसमें. और इस पे ऑलरेडी कश्मीर फाइल्स बन चुकी थी, तो फिर भी ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप कितनी बार बनाओ, कभी बनाओ, इट विल वर्क. इसमें 6-7 तरह के अलग अलग अध्याय थे अपने आप में, उसको उजागर किया गया. पुलवामा अटैक जो हुआ था, हर तरह से मीडिया को भी उतना ही तवज्जो दिया गया, हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से इंक्लूड किया गया था. आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये एक नेशनल टॉपिक है. आप ले लो, मैं ले लूँ, या कोई भी है, मतलब ये कोई इंडिविजुअल स्टोरी से सीमित नहीं है. ये जो कहानी थी इसके कोई बाउंड्रीज़ नहीं थे, क्योंकि ये एक एकदम वास्ट टॉपिक है. ऐसा है कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहेगा, चाहे आप मतलब कोई भी फील्ड से हो, कोई भी जोन से हो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए ऐसी फिल्म हम अक्सर देखते हैं जिसमें मीडिया का भी एक जर्नलिस्ट जो रहता है उसके कैरेक्टर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी रहता है. पॉलिटिशियंस हो गए, आर्मी, मिलिट्री, जो भी है, मतलब ये एक प्रॉपर हम कहते हैं ना कि ये किसी एक या दो लोग की बात नहीं थी, ये मतलब पूरे एक देश की बात हम कह सकते हैं. तो उस हिसाब से ये सब चीज़ों को बताना ज़रूरी था. मैं एक्टिंग की बात करूँ, यामी गौतम की एक्टिंग की और अरुण गोविल की एक्टिंग की, आपको कैसी लगी? खास करके अमित शाह के रूप में किरण कर्माकर थे. देखिए, यामी गौतम की बात करें तो वो एक पावरफुल एक्ट्रेस रही है. ये ऐसी पहली फिल्म नहीं है जिसमें उन्होंने एक सोलो लीड, एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म में मतलब काम किया है. उन्होंने ऑलरेडी हमने देखा है, उन्होंने लॉस्ट में काम किया है और थर्सडे में काम किया है. तो हमको पता है यामी गौतम क्या चीज़, मतलब उनकी कैपेबिलिटी क्या है एज एन एक्टर. तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा. लेकिन हाँ, जिन्होंने अमित शाह जी का रोल प्ले किया, मतलब वो जो आखिरी के 40 मिनट है ना, वो पूरे एक फिल्म का एक माहौल बनाते हैं. आखिरी के जो 40 मिनट है कि जो एक टेंशन बिल्डअप करना, और मतलब वो जो पूरा जो हम कहते हैं ना, इस फिल्म का जो पूरा एक एसेंस है, सार है, वो आखिरी 40-45 मिनट पे जैसे दो चलती है. अमित शाह जी को हम देखते हैं, यामी गौतम को हम देखते हैं, तो स्टोरी जैसे पैरेलली जैसे चलती है, मतलब वो एक अच्छा लगा कि लोगों को मतलब दो तरफा सोचने में मजबूर करेगी. अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो और देखिए, ये फिल्म 160 मिनट की है, 2 घंटा 40 मिनट की है. थोड़ी बहुत मेरे को एक ड्यूरेशन जो थी उससे थोड़ी बहुत शिकायत थी, क्योंकि
थोड़ी लंबी लगती है, कहीं कहीं बीच में आपको थोड़ा बोर करती है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ सीन्स, कुछ कुछ डायलॉग्स आ जाते हैं जो आपको वापस एक इंटरेस्ट जगाते हैं। तो वही था। और बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट भी है उन्होंने भी मतलब अच्छा ही काम किया है सब ने, देखा जाए तो। सीन कौन सा था? वही जो ट्रेलर में जो था अमित शाह जी का, वही सीन मुझे सबसे बेस्ट लगा फिल्म में, क्योंकि ऑडिटोरियम में भी जो एक माहौल बना था वो सीन पे, वो कुछ अलग ही था। और आई एम श्योर कि थिएटर्स में भी जब पब्लिक देखेगी तो वो सीन पे ही ज़्यादा तालियां बजेगी। कितने स्टार मिलेंगे आर्टिकल 370 को आपकी तरफ से? देखिए, मैं इस फिल्म को कोई स्टार वगैरह नहीं देना चाहता, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है कि लोग इसको अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, एडेप्ट करेंगे। तो आप खुद जाइए, इस फिल्म को देखिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फिल्म की तरह नहीं है, ये एक नेशनल टॉपिक था और उसके ऊपर फिल्म है। तो मैं इस फिल्म को कोई स्टार्स नहीं दूंगा। सर, कैसी लगी आपको पूरी फिल्म आर्टिकल 370? बहुत अच्छी फिल्म है। 370 जो फिल्म है, हवाई जहाज़ में आपको बिठाती है और आपको समझाती है अच्छे से, सरलता से, सुगमता से कि 370 आर्टिकल क्या था, क्यों लगाया गया था कश्मीर में, क्यों नहीं होना चाहिए था और इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा था, कौन सी सरकार ने क्या किया था और कभी ना हटे इसके लिए भी किस तरह के प्रयास किए गए थे और हटाने में किस तरह से सूझबूझ और पूरे तंत्र की सहायता ली गई। और ये समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें बहुत ऊपर से लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं और हो जाती हैं, क्योंकि हम मतलब बहुत सतही तौर पे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ में बिठाती है ये फिल्म और आपको पूरा मैप दिखाती है और समझा देती है सरलता से कि क्यों ज़रूरी था ये हटाना और क्या था, वो पूरा आप समझ जाते हैं सरलता से। तो ये फिल्म आप देखिए, अपने नियर डियर, छोटों बड़ों, बुज़ुर्गों को सबको दिखाइए, क्योंकि हमेशा हम लोग बात करते थे, हम जब भारत का नक्शा देखते हैं तो हमेशा देखते हैं कि भारत माता के सिर पर मुकुट है और कश्मीर मतलब वही मुकुट है। तो एक अलग तरह का इमोशन है जो राष्ट्रहित, देश प्रेम जिनके मन में है, तो ये उस तरह की एक इमोशनल भावना, देश प्रेम की भावनाओं को भी आपके अंदर पैदा करता है। और है ही वही बात, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार करते रहे, मर गए, जो मतलब इस पूरे उसको देख नहीं पाए। तो ये उस तरह की फिल्म है और इसको देखें, दिखाएं, सेलिब्रेट करें। एक्टिंग की बात करो, यामी गौतम, जो मराठी आर्टिस्ट है किरण कर्माकर, अरुण गोविल, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत खूबसूरत। यामी गौतम ने कमाल का काम किया है, हर जगह वो जितने डायलॉग, जितना काम उनको, जितना जो भी मिला है, मतलब कमाल का परफॉर्मेंस है उनका। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, और यामी अगर देख रही हैं तो मैं कहूँगा उनको कि मैरिज के बाद उनका पूरा पर्सोना चेंज हो गया है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी। वो मुझे और इंटेलिजेंट, बहुत अलग तरीके से मैं उनको मुझे खुश भी लगती हैं, इंटेलिजेंट भी लगती है, एक अच्छी एक्टर बनती जा रही हैं डे बाय डे। यहाँ पर तो जिस तरीके से अपनी छाप छोड़ती हैं पूरी फिल्म में, मतलब काबिले तारीफ़ है। बेस्ट सीन कौन सा था कि आपको लगा कि बस यही है जो है? बहुत सारे सीन बेस्ट हैं, मतलब बहुत सारे सीन बेस्ट हैं, पर यामी गौतम की अगर आप बात करें तो जब वो खानवा को क्या नाम था उसको जब चिल्लाती है ना, तो वो जो जिस तरीके से वो चीखती है उसके फेस के सामने, तो मुझे यामी का सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन था जो मुझे अभी रह गया। और भी होंगे ऑब्वियस, बहुत सारे थे। स्टार मिलेंगे आपकी तरफ से आर्टिकल 370 को? 5 और स्टार मत पूछिए, क्योंकि ये स्टार वाली फिल्म नहीं है, देश हित की, राष्ट्र हित की फिल्म है। आप अपने देश से प्यार करते हैं और इंतज़ार आप कर रहे थे इसको, मतलब आप अगर समझना चाहते हैं कि 370 क्यों था, क्यों नहीं होना था और कैसे हटा, तो आप ज़रूर देखिए। कैसी लगी आपको आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 मुझे पहले तो पूरा क्लियर था नहीं कि क्या है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत मालूम था अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर एंड उसको थोड़ा सा अलग जो दर्जा थोड़ा नहीं पूरा सही अलग उससे रखा था। और कुछ लोग उसको काउंट नहीं करते थे इंडिया में, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद में पूरा ऑल क्लियर हो गया कि इस गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल क्यों लेके आया और कितनी मुश्किलें आई उनको ये आर्टिकल लेके आने के लिए। एंड किस तरह से हमारा जो कश्मीर है वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, हमारा इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा। एंड यामी गौतम का काम मुझे लग रहा था पोस्टर पे देख के कि
क्या होगा, यामी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि एक्शन की फिल्म है, थोड़ा गन वन चला रही है, एक्शन करे, लेकिन सुपर यामी गौतम ने मेरी मतलब जो थॉट था उसको दैट वेंट रॉन्ग। यामी टेरिफिक काम किया यामी ने। एंड प्रिया मनी है इसमें, जिसको हमने जवान में देखा था, बहुत ही सिंपल सोबर साड़ी में जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसका किरदार किया है। ओवर एंड ऑल पिक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेटिव है एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है पिक्चर में, तो कहीं पे भी ऐसा बोर नहीं हुआ। यस। आपकी तरफ से कितने स्टार जाएंगे? इसके लिए मेरी तरफ से 3.5। अच्छी लगी आपको आर्टिकल 370? बहुत अच्छी लगी फिल्म। बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि एक देशभक्ति जगाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 370 को एक प्रोपोगेंडा फिल्म या फिर एक किसी खास दल का एजेंडा अगर जो लोग कहते हैं, वो ये फिल्म देखने के बाद मानेंगे कि चाहे राजनीतिक कारण भी क्यों ना हो, इस तरह का जो आर्टिकल 370 है, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको मानना चाहिए कि कश्मीर हमारा है, और अगर कश्मीर हमारा है तो हम क्यों ना उसे गले लगाएं। और जो आर्टिकल 370 है वो कश्मीर को गले लगाने जैसा है, क्योंकि पहले कुछ नहीं होता था, वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया को एक विदेशी कंपनी मानते थे कि वो विदेश है, वो हमारी जन्नत नहीं है। तो ये फिल्म बहुत अच्छी थी, और यामी ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की, साथ में उन्होंने जो ये पूरा जो सिचुएशन था उसको पॉलिटिकल कम दिखाया, और पीएमओ और साथ में जो हमारी सेना है उन लोगों ने किस तरह से हासिल किया, पुलवामा में कैसे मारे गए हमारे इतने सारे। आपने पुलवामा की बात की तो मीडिया को भी उतना ही इंक्लूड किया गया था जितना सेना को इंक्लूड किया था, और पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ तो बहुत कम इंक्लूड किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये मेन वजह बनेगी दर्शकों को देखने के लिए। हाँ, नहीं बिल्कुल बनेगी। और इसमें जो दिखा रहे थे कि एक ही जर्नलिस्ट है जो इसके ऊपर पूरी चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ मुझे थोड़ी अखरी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, देश भर के जर्नलिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ एक किसी खास चैनल की बपौती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो दिखाना थोड़ा गलत था, क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में, देश के कोने कोने में ये डिमांड बहुत पहले से थी। कांग्रेस के राज्य में भी ये डिमांड बहुत उठी, लेकिन उस समय इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, इस बार हो गया। मराठी आर्टिस्ट किरण कर्माकर जी की एक्टिंग की मैं बात करूं अमित शाह के रूप में, तो मतलब बहुत ही कमाल की थी। अरुण गोविल जी भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत बढ़िया किया, उनका मेकअप इतना अच्छा किया। मुझे अरुण गोविल जी बहुत अच्छे लगे, लेकिन अरुण गोविल जी वो जो उनकी टोन है वो नहीं हुई। भाइयों और बहनों जिस तरीके से वो बोलते हैं, अगर वो चीज़ भी वो ले आते तो और मज़ा आ जाता। आपकी तरफ से बेस्ट सीन कौन सा था जो आपको भा गया? कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। आपकी तरफ से कितने स्टार दिए जाएंगे आर्टिकल 370? 3 से 4 के बीच में कहीं, 3.5 से 4 के बीच में कहीं भी। सर आपको फिल्म कैसी लगी आर्टिकल 370? काफ़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छा प्रयास है, सब्जेक्ट बहुत रियलिस्टिक है, यामी की एक्टिंग बहुत पावरफुल है, बहुत ही रियल एक्टिंग है, और पहले भी फिल्मों में प्रूव किया उन्होंने अपनी एक्टिंग पोटेंशियल। डायरेक्शन पार्ट आदित्य का वो एक अच्छा प्रोजेक्ट लाया है, मतलब पब्लिक के देखने लायक फिल्म है। पब्लिक के देखने लायक आपने कहा, तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी उतना ही इंक्लूड किया था जितना सेना को इंक्लूड किया गया था। पॉलिटिक्स को बहुत कम इंक्लूड किया गया था, तो शायद पब्लिक का ध्यान और आकर्षित होगा इस फिल्म पर। बिल्कुल आकर्षित होगा। रियल लाइफ जो भी इंसिडेंट होता है उसको शोकेस करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी है, कंट्रोवर्सी है, जो रियलिटी है वो कोई शोकेस किया है। मीडिया का काम होता है ऑडियंस समझे कि चीज़ों को जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ में पॉलिटिकल एंगल होता है या हर चीज़ में कंट्रोवर्सी होता है। एक अच्छी नीयत से फिल्म बनाया गया और अच्छी नीयत से ये काम किया गया था। यामी गौतम की मैं बात करूँ, मराठी आर्टिस्ट किरण कर्माकर जी भी थे, अरुण गोविल, कैसी लगी आपको एक्टिंग, केमिस्ट्री सबकी जो अलग अलग किरदार के रूप में लोगों ने निभाया? सारे के सारे बड़े आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन लोगों के एक्टिंग में डेप्थ काफ़ी है, और ये लोग जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है दर्शकों को। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि एजेंडा बन जाएगा ये। नहीं, एजेंडा क्यों बनेगा, जब फिल्म का जो सब्जेक्ट है मालूम है लोगों को,
नॉलेज है लोगों को इस चीज़ का, जो चीज़ हुआ है रियलिटी में हुआ है, तो फिर एजेंडा बनने का कोई चांस नहीं है। आपकी तरफ से कितने स्टार दिए जाएंगे सर? 4 स्टार्स। सर कैसी लगी आपको आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 मैं कहूँगा कि एक बहुत ही उम्दा मूवी है। बहुत ही जो तरीके से बताया गया है कि आर्टिकल 370 को किस तरह से हटाया गया, कितना ज़रूरी था आर्टिकल 370 हटाना। जो लेमैन है, जिसको कुछ नहीं पता था आर्टिकल 370 के बारे में, उसको भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा कि आर्टिकल 370 को हटाना कितना मुश्किल था, किस तरह के चेंजेस लाने थे। ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, मैं कहूँगा बहुत ही सराहने वाला काम है। देश की जनता इनके ये जो काम है आर्टिकल 370 को हटाने का, इस कार्य को हमेशा सदैव याद रखेगी। सेना को भी उतना ही तवज्जो दिया गया था, मीडिया को भी उतना ही तवज्जो दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको कम दिखाया गया था फिल्म में। शायद इस वजह से ही दर्शक काफ़ी जाएंगे थिएटर में ये देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ना ज़्यादा पॉलिटिक्स पसंद नहीं आता। मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म के रिलीज़ के बाद एक ऐसा तबका भी होगा जो फ़िल्म को बॉयकॉट की मांग करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िल्म पॉलिटिक्स पर आधारित है। लोगों का ये भी आरोप होगा। आने वाले 2024 को चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी जी और बीजेपी ने इस तरह की फ़िल्मों को प्रोड्यूस किया है, इस तरह की फ़िल्मों का निर्माण किया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो लोगों को जानना है 370 के कारण देश का कितना नुकसान हुआ, जो इससे पहले सरकार जो नहीं कर पाई, ये सरकार ने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से जो आर्टिकल 370 को हटाया है। मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है। यामी गौतम की मैं बात करूँ तो कैसी लगी आपको उनकी एक्टिंग? अरुण गोविल, मराठी आर्टिस्ट किरण कर्माकर सर। खासकर मैं अगर यामी गौतम की बात करूं तो यामी गौतम ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। जो किरदार है उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। और अरुण गोविल साहब को हम श्री राम के ज़रिए जानते हैं, राम जी के ज़रिए जानते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, जो मोदी जी का सपना था हर जगह छाए रहने का, हर पोस्टर बॉय कहते हैं मोदी जी को, अब कहीं ना कहीं राम की छवि को भी उन्होंने अपना लिया। और कहीं ना कहीं जो सपना था भगवान बनने का, मुझे लगता है उनका ये सपना इस फिल्म के ज़रिए वो अपना पूरा कर रहे हैं। सर कैसी लगी आपको फिल्म आर्टिकल 370? तो आर्टिकल 370 मतलब मैंने कुछ सोचा था इस फिल्म के बारे में कि बहुत रियलिस्टिक होगी, आर्टिस्टिक होगी, जैसे कश्मीर फाइल्स थी, जैसे द केरला स्टोरी थी, बहुत स्लो फिल्म्स थी, कुछ मास मसाला नहीं होगा। बट इसमें फर्स्ट हाफ में बहुत हम लोग कहते हैं कि रिसर्च होता है, फिल्म में एनालिसिस होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, वो सब फर्स्ट हाफ में कवर कर लिया। सेकंड हाफ में थोड़ा मास मसाला डाल दिया, जो हम लोग अमित शाह के सीन्स है, कुछ नरेंद्र मोदी के सीन्स है, जो पार्टी वर्कर्स हो या कोई भी एक इंडियन हो, एज एन इंडियन प्राउड फील करके वो इन्जॉय करेगा, बिकॉज कश्मीर इज़ नॉट जस्ट अ मुद्दा, इट इज़ एन इमोशन। तो वो एक उन लोग ने प्रॉपरली किया है सेकंड हाफ में, इसलिए मुझे लगता है फिल्म मासेस में चलेगी। बिकॉज और वैसे भी इन लोगों ने 99 रुपीज़ टिकट रख दिया, तो ऑब्वियसली अभी पिक्चर चलनी ही चाहिए। मुझे लग रहा है अभी कि इस साल की सबसे पहली बड़ी हिट पिक्चर होने वाली है। यामी गौतम की बात करूँ तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? प्रिया मनी की एक्टिंग कैसी लगी आपको? मराठी आर्टिस्ट हैं उसमें किरण कर्माकर सर, क्या लगा? अरुण गोविल कैसी लगी आपको? ओके, तो यमी गौतम से स्टार्ट करते हैं शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस। अभी पिछले मैंने उनका एक परफॉर्मेंस देखा था, ओ माई गॉड 2 में देखा था, थर्सडे में देखा था। बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे कैरेक्टर कुछ जमा नहीं, मतलब NIA का कोई भी कोई भी ऑपरेशन होता है, डिफेंस वाला कोई ऑपरेशन होता है, आई डोंट लाइक अंडरस्टैंड कि वहाँ पे फीमेल कैसे हो सकती है, वो भी लीड करने के लिए। बट बाकी जो भी ऑपरेशनल स्टफ है या परफॉर्मेंसेस की बात करें, एक्टिंग की बात है, तो यमी ने बहुत बढ़िया किया है। मतलब कुछ सीन्स है जो एक करप्शन पे ऊपर उन लोगों ने एक पूरा मोनोलॉग दिया है 2 मिनट का, वो एक ब्रिलियंट सीन है। उनका एक झगड़ा होता है राज अर्जुन के साथ, वो एक सीन है, वो भी एक बहुत एकदम ज़बरदस्त सीन है, उसमें एक्टिंग है। मतलब मैं अगर ये अर्ली है, अगर मैं बोल दूं कि वो सारे अवार्ड जीत लेंगे अगले साल, बट ये तो कह सकता हूँ कि वो एक वन ऑफ द कंटेंडर्स है कि अगले साल अवार्ड जीत सकते हैं। प्रिया मनी की बात करें तो एक सोफिस्टिकेटेड रोल था बहुत, उनको ऐसा कुछ एक्सप्रेसिव या फिर हम लोग जो कहते हैं कोई एक्सट्रीम लेवल का कोई सीन मिला नहीं, बट जो भी उन्हें मिला उन्होंने अच्छा किया है। किरण कर्मकर का मुझे प्रोस्थेटिक का कुछ इशू लगा, आई डोंट नो कि मतलब पहले भी देखा तो ऐसे लग रहा था कि ही वॉज ट्राइंग टू मिमिक अमित शाह, नॉट लाइक टू बी द कैरेक्टर ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। और लेकिन वो जो लास्ट का सीन है राज्यसभा का, पार्लियामेंट का, जो हम लोग को सीन पता ही है, वायरल हो चुका है। और वो जब लोग देखेंगे, आई थिंक कि वो बहुत वायरल होने वाला है, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, बहुत जगह पे। नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी का रोल किया आई थिंक अरुण गोविल से, तो मुझे वो मतलब कोई भी एंगल से लगे नहीं कि मतलब ही इज़ प्लेइंग नरेंद्र मोदी, ही वॉज जस्ट लाइक प्लेइंग अ पर्टिकुलर और सोफिस्टिकेटेड प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक ठाक था, बट शायद बेटर हो सकता था। स्क्रीन प्ले की बात करें, थोड़ा फर्स्ट हाफ स्लो है पिक्चर का, सेकंड हाफ में थोड़ा उन लोग ने कवर अप किया है। तो ओवरऑल एक एवरेज फिल्म है। कुछ चीज़ें थी जो ऑथेंटिसिटी में भी, हम लोग अगर ड्रामा की बात करें, कुछ सीन इनकम्प्लीट छोड़ दिए, जस्ट लाइक कि यमी गौतम पे अटैक होता है कोई सीन पे ब्रिज के नीचे, एंड सडनली द नेक्स्ट सीन लाइक वी हैव इन द कोर्ट, या फिर डायरेक्ट पार्लियामेंट में सीन है, पता ही नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। वैसे ही राज अर्जुन का सीन है, सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो, सडनली डायरेक्ट कट टू द नेक्स्ट सीन। तो कुछ
ऐसे सीन्स है जो उन्होंने छोड़ दिया है। एडिटिंग शायद इसमें बेटर हो सकती थी। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो कश्मीर के जो कुछ सीन्स है वो बेटर है। और पार्लियामेंट की बात करें थोड़ा मतलब मुझे लगा कि जो यूजुअली हम लोग DD नेशनल पे ये सीन देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इंटरप्रिटेशन करते हो तो तुम थोड़ा क्लोज एंगल्स, थोड़ा जूम एंगल्स ले सकते हो, वो भी थोड़ा एक बेटर हो सकता था। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म बहुत लंबी है, अगर ये थोड़ा छोटी बनाते तो शायद उनको भी शोज़ मिलने में आसानी होती है और लोगों के अभी का जो स्टैंडर्ड रन टाइम है 2 आवर्स या मे बी 2 आवर्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स, ये फिल्म कुछ 30 मिनट ज़्यादा हो गई। सॉन्ग्स नहीं है इतने ज़्यादा, तो उसके बाद भी इतनी लंबी हो गई पिक्चर, ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा। लेकिन ओवरऑल एक मतलब डिसेंट फिल्म है, लोग देख सकते हैं। और अभी के जो माहौल में हम लोग ने जो फिल्में देखी है, केरला स्टोरी वगैरह, उनसे तो बहुत बेटर है, बिकॉज इट इज़ लाइक मोर लाइक एन इमोशन दैन द फिल्म। कितने स्टार मिलेंगे आपकी तरफ से? 2.5। कैसी लगी आपको ये फिल्म? मैं कहूँगा कि मूवी जो है मुझे ओवरऑल अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा खासा ट्राई यहाँ पे किया मेकर्स के द्वारा। आर्टिकल 370 ये क्या था, कितना इम्पोर्टेंट था इसको हटाना, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाने की पूरी कोशिश की। देखो सबको एक आइडिया है कि आर्टिकल 370 हटाया गया है, और मे भी लोगों को ये भी लग सकता है कि ये मूवी लाने का मकसद ये होगा कि 2024 का चुनाव वगैरह आने वाला है, तो उसके लिए ज़बरदस्ती इस मूवी को बनाया गया, दिखाया गया। बट ये ऑब्वियस चीज़ है यार, अगर किसी भी गवर्नमेंट के अंदर अगर ऐसा कुछ बड़ी चीज़ें होती तो उस समय मूवी बनती, तो उस समय वो लोगों को क्रेडिट मिलता, इनके टाइम पे इनको क्रेडिट मिलेगा, तो ऑब्वियस चीज़ है। जो एंटरटेनमेंट लवर है, जो सिनेमा लवर है, इस मूवी को देखेंगे, सपोर्ट करेंगे। एंड फिलहाल के समय अगर देखा जाए ना, जिस तरह का माहौल है, जैसे आजकल की ऑडियंस क्या सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती है, वो पॉलिटिकल चीज़ों में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड रहती है, और जब ख़ास तौर पे आप एंटरटेनमेंट के ज़रिए उनको पॉलिटिकल चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे हिसाब से हाँ ये मूवी को कहीं ना कहीं ऑडियंस जो आजकल की कुछ एक आध सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो इसे कनेक्ट कर सकती है, और अगर एक आध सेक्शन ऑफ ऑडियंस भी इससे कनेक्ट कर ले जाती है, तो इस मूवी कहीं ना कहीं फ्यूचर मुझे साफ तौर बॉक्स ऑफिस के ऊपर नज़र आता है, परफॉर्म कर सकता है। ऐसी बात है परफॉर्म नहीं कर सकता, परफॉर्म कर सकता है ईजिली। आपने फ्यूचर की बात कही तो क्रैक और आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ी दोनों पिक्चर हैं, और क्लैश को लेकर मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। वो टोटली अलग मूवी है, ये टोटली अलग मूवी है, जियो पॉलिटिकल रिलेटेड मूवी है। इसकी ऑडियंस पूरी अलग है, इसकी ऑडियंस मास उनको पता है, इसके अंदर मास नहीं मिलेगा, इनकी इससे एक्शन नहीं मिलेगा, तो उनकी एक अलग सोच के साथ इसमें आएंगे। उसकी ऑडियंस पूरी तरह से अलग है। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनिशियल डेज में स्क्रीन को लेकर के होती है, लेकिन मूवी का जब कंटेंट अच्छा होता है तो ऑडियंस कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, अगर वो दोनों अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है ऑडियंस सैटरडे इसको देखे, संडे उसको देखेगी, मंडे इसको देखे तो ट्यूसडे उसको देखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे स्क्रीन को लेकर, बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा जो रन होता है बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसको बिल्कुल असर नहीं पड़े यहाँ पे। एक्टिंग कैसी थी? यामी गौतम की बात करूँ, किरण कर्माकर की, अरुण गोविल की, प्रिया मनी की, सारे के सारे बंदों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ख़ास तौर पे हमारे अमित शाह जी ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है, और अरुण गोविल जी ने जिस तरह से यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया, काफ़ी अच्छे खासा है। यामी गौतम नो डाउट वो बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं, एंड टाइम के साथ जिस तरह से उन्होंने अपने अंदर नई नई स्किल्स लाते गई हैं, अपने एक्टिंग के तो जो काम किया वो सारी की सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। यहाँ पर उनके हस्बैंड इसके डायरेक्टर भी हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से भाई हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। अगर डायरेक्शन को लेकर मैं बातें कर लेता हूँ ना, तो डायरेक्शन मेरे हिसाब से काफ़ी ऐसा है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है, खासतौर पर फर्स्ट हाफ, लेकिन सेकंड हाफ वहीं पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंगेज करके रखता है। स्क्रीन प्ले मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ना और टाइट रखा जा सकता था फर्स्ट हाफ के अंदर, बट मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती इसके अंदर एंटरटेनमेंट डालने की कोशिश नहीं की गई है। जो चीज़ें जैसी थी उसको वैसा रखा गया है, एक्चुअल चीज़ों को एक्चुअल रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एंड मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं आपको सेकंड हाफ में नज़र भी आता है। आपकी तरफ से इस आर्टिकल 370 को कितने स्टार जाएंगे? मेरे हिसाब से इसके अंदर 3.5 ही मैं इसको दे सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से 3 स्टार देना ज़्यादा सही रहेगा। ये फिल्म मीडिया के लोगों को काफ़ी पसंद आई है। जैसा कि आपने सुना, लोगों का यही कहना था, डायरेक्शन हो या यामी गौतम की एक्टिंग हो, लाजवाब थी। जी हाँ, बात करूँ मैं ना एक एक्टर की जिसने पूरा महफिल ही लूट लिया, किरण कर्माकर की। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है अमित शाह के रूप में। अब ये बनता है कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी तो ऑडियंस को कैसी लगेगी, आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बज़ूका।